एमएलए साहब बार बार कहते हैं हम सीवर के लिए गाड़ी भेजेंगे, हमने कम से कम 10-12 बार उनके पास होया, बस आश्वासन के अलावा कुछ सिर्फ फोन मिलाएंगे स्पीकर पे, हर नेता का ये काम है स्पीकर पे अधिकारी को झाड़ देंगे, उनको सब अधिकारी को पता है, इनके पे कोई बैठा हुआ है वो भी हाँ कर देंगे, काम कुछ नहीं होता। सीवर की समस्या, जो कर्मचारी जो नेता लोग सीवर की समस्या 6 महीने से एक छोटे से एक ब्लॉक की नहीं समस्या समाधान कर सके तो वो बताओ क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने से एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अच्छी से कोई रास्ता निकलेगा जी, हमें काम चाहिए, अब काम के बाद ही कोई रास्ता निकलेगा, अब उससे पहले कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सिस्टम इतना खराब हो चुका है दिल्ली का, आज से अगर 10-15 साल पहले जाओ ना तो किसी को काम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी काम करवाने के लिए, लेकिन आजकल किसी को काम करवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं उन लोगों के। और ये दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। आप दिल्ली में किसी अच्छे एरिया में जाओ, साउथ दिल्ली में जाओ, कहीं अच्छे एरिया में जाओ, वहाँ के पार्कों की हालत देखो, वहाँ की मेंटेनेंस देखो, तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिलेगा। हमें यहाँ पर रहकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्लम एरिया में रह रहे हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या सीवर की जी, दूसरी समस्या नाली हमारी बंद पड़ी है जी, तीसरी समस्या ये कि हमारी सारी गलियां, जैसे कि आपने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, उनको एक बार गलियां घुमा के दिखा दो कि सच कौन बोला, कि ये लोग सच निवासी सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। हम तो जी खुश नहीं, हमें तो 1 साल हो गए विधायक जी के पास जाते हुए। मेरे हिसाब से हमारे ब्लॉक की जितनी भी जनता है विधायक जी के पास 5 से 6 बार जा चुकी है, वो खाली आश्वासन देते हैं, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे सामने अधिकारियों को धमका देंगे, वो तो उनका क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। अधिकारियों को धमकाने के बाद कि जी कल सुबह आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। आज 1 साल से ये ब्लॉक हमारा पिछड़ा पड़ा हुआ है जी, कोई काम नहीं हुआ आज तक। मैं बार-बार कह रहा हूँ, 1 साल पहले विधायक जी के पास, निगम के पास गए थे हम लोग कि सीवर की समस्या जूत की चीज़ है, डेली रूटीन है, नालियाँ हैं, सीवर हैं, पार्क है। हम जाते रहे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम जाते रहे, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं किया। इस पार्क ये ब्लॉक निवासी का फैसला है, और जो ये फैसला करेंगे कि बलस्का करना है, वोट डालना है, कोटा को वोट डालना है, ये ब्लॉक निवासी करेंगे। सेवा खोल के दिखा दो कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी नेता हो कहता हूँ मैंने काम किया, वो हमारे ब्लॉक में दिखाते हैं उन्होंने क्या किया है। पार्क है कि हम इस पार्क को लेके हम कई बार पदाधिकारी के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला वहाँ से। क्या जनता ने हमारे को जो बोला बहिष्कार करेंगे, वो तो जो भी नेता हमारे ब्लॉक में आएंगे अगर वो काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहिष्कार करेंगे नेताओं का। साल हो गई बातचीत, तो 1 साल हो गई करते करते कोई हल नहीं निकला। और जो केजरीवाल जी कह रहे हैं काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है, जहांगीरपुर में हो रहा है, केजरीवाल जी वहीं पद यात्रा करके गए, यहाँ काम नहीं हुआ इसलिए यहाँ नहीं आए। पर बैग मार रहे हैं। अभी तो सर्दियों में ये हाल है कि गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है और गर्मियाँ आएंगी, उसके बाद सीवर की समस्या देखो आप क्या होगी। बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों के अंदर बीमारी फैल रही है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पब्लिक, हमारी माताएं बहनें सब जा चुकी हैं, वो हालांकि ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है जी। हमें तो ये समझ में नहीं आता वो काम क्यों नहीं करते या करना नहीं चाहते। यहाँ पे 100 आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सीवर की समस्या है, और वो पिछले मैं तो 6 महीने से यही सुनता रहा हूँ, सीवर की समस्या, सीवर की समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है भाई? चीज़ की कमी है, अगर वो कमी है तो वो दूर करो। पैसा तो हमारा लग रहा है ना, टैक्स तो हम भर रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ करना है और कराना है ना, वो कराना चाहते और सरकारी कर्मचारी तो करना नहीं चाहते। मेन समस्या सीवर की है, एक ब्लॉक की। आदमी हर चीज़ तो सर्वाइव कर जाएगा, एक वो जब गंदगी फैलती है ना तो उससे कोई वो नहीं कर सकता, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा। और एक मैं बात बोलना चाह रहा था, एमसीडी के जितने भी अधिकारी आते हैं, ये जो हमारे स्वीपर लोग हैं वो सफाई करके कूड़ा इकट्ठा कर जाते हैं, उसको कूड़ा उठाने के लिए लोग नहीं आते, कूड़ा दोबारा रोड पे फैल जाता है। तो उनसे हम ये बात बोलते हैं अधिकारियों से कि भैया कूड़ा तो उठता नहीं है, तो हमारे को जवाब मिलता है कि कर्मचारी नहीं है। अब ये पार्क है, पार्क पे मैंने तो आज तक कोई माली देखा नहीं। वो सिर्फ हमें यही आश्वासन देते हैं कि हम 1 या 2 दिन के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन पे होती है या कुछ होती है। जाने जूते नहीं है, घर का ये ब्लॉक निवासी जगह हुआ है, देखा होगा पूरे ब्लॉक निवासी आए हुए थे, माता बहनें भी आई हुई थी, और घर जाने जूतनी पड़ेगी। ये अपना ये ब्लॉक का फैसला है, अगर हमारे क्षेत्र का काम नहीं होगा तो हम बिल्कुल जो भी बड़ा फैसला ले सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात क्या ना, हम जिसके पास भी जाते हैं कोई कहता है फंड नहीं है, एक दूसरे पर डाल देते हैं, निगम डालता है, विधायक के पास विधायक निगम पर डालता है फंड नहीं है, वो कहता है वो काम मेरा काम नहीं करता, वो मेरा काम नहीं है। अधिकारी पास जाते हैं, वो कहता मेरा स्टाफ नहीं है हमारे पास। माली पास जाते हैं, वो कहता स्टाफ नहीं है, सिविल पास जाते हैं भाई स्टाफ नहीं है, फंड नहीं है, तो ये RW इसके RW की या हमारे ब्लॉक निवासी की थोड़ी गलती है। वैसा एक तो परेशान होते हैं, बहुत परेशान, चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, सिर के बाल उड़ गए, बादशाह नेता पास जा जाके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखो काम मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 साल पहले विधायक जी के पास, निगम के पास गए थे हम लोग कि सीवर की समस्या जूत की चीज़ है, डेली रूटीन है, नालियाँ हैं, सीवर हैं, पार्क है। हम जाते रहे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम जाते रहे, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं किया। इस पार्क का काम 1 साल पहले चालू हुआ था, सब 4 दीवारी बनी है, उसका वैसे वैसे है ना, कोई मिट्टी है ना, खाते हैं कुछ भी नहीं डाले, माली नहीं आता, सफाई नहीं करता। आज भी तो बस सफाई देख रहोगे तो हम लोगों ने खुद सफाई करी है इसकी पार्क की। जो स्थानीय जो विधायक हैं और पार्षद हैं वो तो दावा करते हैं कि हम सारे काम करा चुके हैं इलाके में, फिर भी आपके यहाँ काम क्यों नहीं? देखो जो लोग बता रहे जब नहीं हो रहा तभी तो कह रहे हैं, ऐसे तो ना कह रहे। अच्छा। बिना मतलब के कोई नहीं कहता ऐसे, यूनियन तभी परेशान होती है, बिना ऐसे कोई परेशान नहीं होता। RW क्या फैसला लिया? देखो RW फैसला नहीं है, ये ब्लॉक निवासी का फैसला है, और जो ये फैसला करेंगे कि बलस्का करना है, वोट डालना है, कोटा को वोट डालना है, ये ब्लॉक निवासी करेंगे। बाकी हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र का काम होना चाहिए। क्या क्या काम जो है नहीं हो पाया और क्या करेंगे? चुनाव भी जो है महीने 2 महीने में अब शुरू हो जाएंगे। पहली सबसे बड़ी समस्या सीवर की जी,
दूसरी समस्या नालियाँ हमारी बंद पड़ी हैं जी। तीसरी समस्या ये कि हमारी सारी गलियाँ, जैसे कि आपने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, उनको एक बार गलियाँ घुमा के दिखा दो कि सच कौन बोला, कि ये लोग सच निवासी सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। सेवा खोल के दिखा दो कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी नेता हो कहता हूँ मैंने काम किया है, वो हमारे ब्लॉक में दिखाते हैं उन्होंने क्या किया है। पार्क का काम 1 साल पहले चालू हुआ था, वैसे ये पार्क है कि हम इस पार्क को लेके हम कई बार पदाधिकारी के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला वहाँ से। विधायक जी के पास भी क्या बातचीत हुई आप लोगों की? विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी ने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा था कि हम सेवा साफ करवा देंगे और एक नई गाड़ी आ रही है, मेरे ख्याल से वो शकर मशीन आ रही है कि आएगी आती रहेगी, कागजों में आ रही है, फिलहाल हमारे पास नहीं आई थी। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा करती है, केजरीवाल खुद दावा करते हैं कि दिल्ली में हम सभी प्रकार का काम करा चुके हैं, दिल्ली के लोग हमारे कामों से खुश हैं, आप लोग इतना क्यों नाराज हैं? हम तो जी खुश नहीं हैं। हमें तो 1 साल हो गए विधायक जी के पास जाते हुए। मेरे हिसाब से हमारे ब्लॉक की जितनी भी जनता है विधायक जी के पास 5 से 6 बार जा चुकी है। वो खाली आश्वासन देते हैं, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे सामने अधिकारियों को धमका देंगे, वो तो उनका क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। अधिकारियों को धमकाने के बाद कि जी कल सुबह आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। आज 1 साल से ये ब्लॉक हमारा पिछड़ा पड़ा हुआ है जी, कोई काम नहीं हुआ आज तक। क्या करेंगे आगे? क्या जनता ने हमारे को जो बोला बहिष्कार करेंगे, वो तो जो भी नेता हमारे ब्लॉक में आएंगे अगर वो काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बहिष्कार करेंगे नेताओं का, नोटा पे वोट डालेंगे हम सारे। दूसरी पार्टियों के भी लोग भी आके उनसे क्या? नहीं, दूसरी पार्टियों के लोग आते हो तो सभी आके आश्वासन देंगे जी। 5 साल पहले निगम पार्षद रहे बीजेपी के, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कोई काम नहीं किया। ये तो फिर सभी हो गया तो आश्वासन देते हैं लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सब आश्वासन देते हैं जी। जब तक कोई काम नहीं करेगा हम वोट नहीं डालेंगे, सीधी सी बात तो ये है। नहीं करेंगे वोट। कितना वोटर होगा और क्या लग रहा है आप लोगों को? वोटर लगभग हमारे यहाँ पर 500 से 600 मकान हैं और सबके अंदर अलग अलग फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं। आप अपने हिसाब से लगा लो 4,000। अगर विधायक जी अगर आते हैं दोबारा बातचीत करते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा जी, हमें काम चाहिए। अब काम के बाद ही कोई रास्ता निकलेगा, अब उससे पहले कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो 1 साल हो गई बातचीत, तो 1 साल हो गई करते करते कोई हल नहीं निकला। और जो केजरीवाल जी कह रहे हैं काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। जहांगीरपुर में हो रहा है, केजरीवाल जी वहीं पद यात्रा करके गए, यहाँ काम नहीं हुआ इसलिए यहाँ नहीं है। ना MLA साहब ना काउंसिलर साहब उनको यहाँ लाए नहीं, ना मनीष सिसोदिया को लाए, क्योंकि यहाँ काम हुआ ही नहीं। उन दोनों को भी पता काम नहीं हुआ। MLA साहब बार कहते हैं हम सीवर के लिए गाड़ी भेजेंगे, हमने कम से कम 10-12 बार उनके पास होया, बस आश्वासन के अलावा कुछ सिर्फ फोन मिलाएंगे स्पीकर पे। हर नेता का ये काम है, स्पीकर पे अधिकारी को झाड़ देंगे। उनको सब अधिकारी को पता है, इनके पे कोई बैठा हुआ है वो भी हाँ कर देंगे, काम कुछ नहीं होता। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बोलूँगा, अगर वो कह रहे काम हुआ है, सिर्फ एक बार आप मीडिया को पूरे ब्लॉक में घुमा लीजिए। छोटी गलियों की हालत देखिए, बड़ी गलियों की हालत देखिए, सीवर बैग मार रहे हैं। अभी तो सर्दियों में ये हाल है कि गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है और गर्मियाँ आएंगी, उसके बाद सीवर की समस्या देखो आप क्या होगी। बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों के अंदर बीमारी फैल रही हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर 1 साल तक हमारे पब्लिक, हमारी माताएं बहनें सब जा चुकी हैं, वो अलग ही ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है जी। क्या लग रहा है क्या करेंगे आगे और क्या आगे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। हम किसी नेता से नहीं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो चुन करके हमने उनको बनाया है, उनसे जनता की एक्सपेक्टेशंस यही है कि अभी समय है, उस समय के रहते हमारी समस्याओं का अगर निपटारा किया जाता है या हमें कुछ पॉजिटिव काम कराए जाते हैं जो कागज़ों पे हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम उनके साथ रहेंगे, इससे खड़े रहेंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ या पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जनता किसी पार्टी को, RW किसी पार्टी को नहीं जानती, हमारे लिए सारी पार्टियां सब बराबर हैं। विधायक और पार्षद है वो तो पार्टी के ही है ना। हमें पार्टी अभी हमारे लिए पार्टी नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है। हम नहीं जानते उनकी पार्टी क्या है, हम ये जानते हैं वो हमारे विधायक चुन लिए हमने, वो हमारे विधायक हैं और विधायक प्रतिनिधि होता है, उसका काम करना होता है इलाके का। अब मुझे ये नहीं मतलब कि वो कौन सी पार्टी से क्या है, वो चुन करके कर, सरकारी आदमी हो गए वो, सरकार के जब आदमी हो जाते हैं तो उनको काम कराना उनका जनता का हक है। तो एक पार्टी ही चला रही है ना आप सर, वो थोड़ी कोई इंडिविजुअल, थोड़ी मुख्यमंत्री भी तो आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, अलग कैसे हो गए फिर वो सर चुनावों के जब वोट डालने जाते हैं वो जनता अपने हिसाब से सब देखती है और उसको जब जनता सब समझती है वो लेकिन काम करेंगे। अभी उनको जो विधायक पद पर बैठा दिया है, अगर हमने जनता ने बैठाया ना जी, तब उनसे काम की एक्सपेक्टेशन है। हम 1 साल से हम उनके पास 5-7 बार चले गए, सीवर की समस्या वही की वही है। अब रोडों के बारे में गए, हालांकि कुछ चीज़ें अच्छी भी एक है कि हम वो कहते थे कि 9 साल तक हो गए मुझे, आपके इलाके से कोई ये कहने के लिए नहीं आया कि रोड तुम्हारी टूटी पड़ी है, तुम कहने आए हो, तुम एक रोड सेंशन कर देता हूँ। तुमने एक रोड सेंशन की है लेकिन वो कागजों पे ही है, बनी सड़क, वो सड़क हम वही कह रहे हैं। अगर चुनाव से पहले उस सड़क का निर्माण करते हैं तो जनता साथ होगी, ऐसा नहीं है अच्छे काम करोगे जनता साथ होगी, नहीं तो बहिष्कार भी होगा। आप भी कई बार जो है विधायक के पास गए, क्या लग रहा है अब वो आपके पास आएंगे, क्या करेंगे? भैया हम तो ये चाहते हैं, देखो पैसा हमारा है, टैक्स हम भरते हैं, फिर समस्या किस बात की है? उनको पैसे की समस्या है या मैन पावर की समस्या है? वो हमें तो ये समझ में नहीं आता वो काम क्यों नहीं करते या करना नहीं चाहते। देखो सरकारी कर्मचारी है, तनख्वाह लेते हैं, पूरी दिल्ली में हम काम कर रहे हैं यार, कहने से होता है क्या? कहने से होता है क्या? जब यहाँ पे 100 आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सीवर की समस्या है और वो पिछले, मैं तो 6 महीने से यही सुनता रहा हूँ, सीवर की समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है भाई? किस चीज़ की कमी है? पैसे की कमी है, फंड की कमी है, मैन पावर की कमी है, किस चीज़ की कमी है? अगर वो कमी है तो वो दूर करो।
पैसा तो हमारा लग रहा है ना, टैक्स तो हम भर रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ करना है और कराना है ना। वो कराना चाहते और सरकारी कर्मचारी तो करना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। अगर वो सख्ती से अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम करें सरकारी कर्मचारी, तो उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उनको मशीन नहीं है, उनको मैन पावर नहीं है, तो ये सब समस्या के लिए जनता इस बात से नहीं समझती। वो तो कहती है हम वोट देते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी काम नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर समस्याएं तो बहुत हैं। सीवर की समस्या बताइए। समस्या अब जिसने से पूछा किसने क्या कहा? सीवर मेन समस्या क्या कहा? सीवर की समस्या। जो कर्मचारी, जो नेता लोग सीवर की समस्या 6 महीने से एक छोटे से एक ब्लॉक की नहीं समस्या समाधान कर सके, तो वो बताओ क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने से एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। मेरे घर के पीछे की वो सीवर की समस्या पिछले 6 महीने से RWD को भी कह दिया, ये जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी कह दिया, जो ये इंजीनियर है उनको भी कह दिया। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, क्या समस्या है तुम्हें ये तो बताओ। 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती क्या? क्या चीज़ नहीं मिलती? मशीन आ रही है, 6 महीने से मशीन नहीं आ रही क्या? अरे भाई कुछ तो वो होगा, कितना टाइम चाहिए? और फिर एक सीवर की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके लिए ना घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कहते हो कि भाई वो हेल्थ से समस्या, वो हेल्थ से संबंधित नहीं है ये समस्या। मेन समस्या सीवर की है, एक ब्लॉक की। आदमी हर चीज़ से वो सर्वाइव कर जाएगा। एक वो जब गंदगी फैलती है ना, तो उससे कोई वो नहीं कर सकता, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? किस तरीके से इसका हल चाह रहे हैं? सर हल तो यही चाह रहे हैं, आपके माध्यम से आप लोग ही हमारी बात आगे पहुंचाओगे। और एक मैं बात बोलना चाह रहा था, MCD के जितने भी अधिकारी आते हैं, ये जो हमारे स्वीपर लोग हैं, वो सफाई करके कूड़ा इकट्ठा कर जाते हैं। उसको कूड़ा उठाने के लिए लोग नहीं आते, कूड़ा दोबारा रोड पे फैल जाता है। तो उनसे हम ये बात बोलते हैं अधिकारियों से कि भैया कूड़ा तो उठता नहीं है, तो हमारे को जवाब मिलता है कि कर्मचारी नहीं है। अरे कर्मचारी हम लोग थोड़ा लेके आएंगे पब्लिक, ये तो आप नेताओं का काम है जी। वो रिटायर होने वाला है, अब उस गली में कर्मचारी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे ये समस्या तो आप नेताओं की है, ये आप पब्लिक को क्या सुना रहे हो? ये समस्या तो आप, इसका हल तो आप ढूंढोगे ना आप लोग, कि आप लोगों को कहाँ से लेके आना कर्मचारी। सब आजकल तो वो है ना, ठेके पे दे सकते हो आप। हाँ जी, किसी भी ठेकेदार को यहाँ पे ठेकेदार को दे दो, उसके 10 कर्मचारी आके काम कर सकते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फंड ही तो जाएगा। एक ठेकेदार को दे दो ये सीवर की वो सारी, या ये सफाई की, वो तो कर सकते हो। हर एक सरकार के हर उसमें दफ्तर में आजकल ठेके पे काम हो रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रख रहा आजकल। तो किसी कंपनी को तो ठेका छोड़ सकते हो। अब ये पार्क है, पार्क पे मैंने तो आज तक कोई माली देखा नहीं। माली तो यहाँ पे अपॉइंट होगा जब यहाँ पे पार्क है, तो यहाँ का माली भी तो होना चाहिए। हमें आज तक ये नहीं पता यहाँ का माली कौन है। सर सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है दिल्ली का। आज से अगर 10-15 साल पहले जाओ ना, तो किसी को काम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी काम करवाने के लिए। लेकिन आजकल किसी को काम करवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं उन लोगों के, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं काम करवाने के लिए। ये सिचुएशन आ चुकी है आज की। क्या करेंगे? कुछ लेटर भी ले रखे हैं आपने, क्या लिखित में भी शिकायत करी? लिखित में हमने कम से कम 4 से 5 बारी प्रशासन को लेटर दिए हैं और अपने ए ब्लॉक की समस्या के बारे में सब कुछ बताया है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। 20 साल से मैंने कम से कम देखा है कि छोटी गलियां बिल्कुल भी नहीं बनी हैं, इतनी टूटी पड़ी हैं वो गलियां कि लोगों को निकलना बहुत मुश्किल है। जबकि बैक साइड गलियों के अंदर कम से कम 5 से 6 घर रह गए हैं और सीवर की समस्या तो इतनी खड़ी हो गई है, उनके कड़े तक टूट चुके हैं और ढक्कन टूट गए हैं। हमने दिल्ली जल बोर्ड को जाकर बार बार लिखित में कंप्लेंट भी दी है। उसके बाद उन्होंने यही बोला है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को काम देकर ये समस्या का समाधान करो। वो सिर्फ हमें यही आश्वासन देते हैं कि हम 1 या 2 दिन के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन पे होती है या कुछ होती है। विधायक जी के पास भी हम गए थे, उनको रिटर्न में दिया। उन्होंने हमारे सामने, जितने हम RWA के मेंबर बैठे थे, उन्होंने हमारे सामने विधानसभा में फ़ोन किया कि भाई ए ब्लॉक के सीवर की ये समस्या है, एक बड़ी मशीन भेज दी जाए। मेरे फंड से 3 से 5 लाख रुपया लेके 10 दिन यहाँ मशीन रखी जाए ताकि इनके सीवर की समस्या हल हो जाए। उस बात को भी कम से कम 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, जो अभी तक मशीन तो क्या बंदे को भी नज़र नहीं आया यहाँ पे कि काम करने के लिए किसी को भेजा हो। शर्मा जी क्या करेंगे? आज मीटिंग हुई है, क्या इससे बड़ा भी कोई घर घर जाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई तो ये घर घर जाने जूते नहीं है। घर का एक ब्लॉक निवासी जगह हुआ है, देखा होगा पूरे ब्लॉक निवासी आए हुए थे, माता बहनें भी आई हुई थी। घर जाने जूतनी पड़ेगी, ये अपना ये ब्लॉक का फैसला है। अगर हमारे क्षेत्र का काम नहीं होगा तो हम बिल्कुल जो भी बड़ा फैसला ले सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात क्या ना, हम जिसके पास भी जाते हैं, कोई कहता है फंड नहीं है, एक दूसरे को डाल देते हैं, निगम डालता है, विधायक के पास विधायक निगम पर डालता है फंड नहीं है। वो कहता है वो काम मेरा काम नहीं करता, वो मेरा काम नहीं है। अधिकारी पास जाते हैं, वो कहता है मेरा स्टाफ नहीं है हमारे पास। माली पास जाते हैं, वो कहता है स्टाफ नहीं है। मैं सिविल बताते हैं भाई स्टाफ नहीं है, फंड नहीं है, तो ये RWA इसके RWA की हमारे ब्लॉक निवासी की थोड़ी गलती है। भाई साहब आपको हमने चुन के बैठा रखा है हमारे लिए, अपने लिए, हमारे क्षेत्र का काम करो। जैसे RWA ने हमें बैठा रखा है, आज आपके सामने RWA ने मीटिंग करवाई, अपनी बात रखवाई, आपने सुना भी, उनकी बात भी रखी, तो आप भी मीटिंग रखो अपने क्षेत्र के अंदर कि देखो अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है।
अब वो बिल्कुल नहीं आते पीछे मुड़ के। मैं कहता हूँ हमने सभी को बुला लिया है। चुनाव के समय आएंगे तो क्या करेंगे? बस क्या करेंगे वहाँ सब 101%। ये ब्लॉक के निवासियों का फैसला है और रात को और बैठेंगे हम लोग। इस मीटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा वो 101% करेंगे। बहुत परेशान है, एक तो परेशान होते हैं, बहुत परेशान। चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, सिर के बाल उड़ गए बादशाह नेताओं के पास जाके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, शिविर मारते हैं, खबंची मार के चले जाते हैं और शिविर खुल जाता है 2 घंटे के बाद, फिर वही भी समस्या। जी क्या कहते हैं? मैं विधायक जी को हमने सारा एस्टीमेट बना के दे दिया है, छोटी गलियों का भी बड़ी गलियों का। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आके एक बार भी नहीं देखा कि कब उद्घाटन करना है, कब काम कराना है। वो वहीं का वहीं कागजों के अंदर रख दिया उस काम को, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और इतनी समस्या खड़ी हो चुकी है ना, मैंने लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा होगा कि इतनी समस्या एक ब्लॉक की होंगी। अब इंडिया अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और ये दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। आप दिल्ली में किसी अच्छे एरिया में जाओ, साउथ दिल्ली में जाओ, कहीं अच्छे एरिया में जाओ, वहाँ के पार्कों की हालत देखो, वहाँ की मेंटेनेंस देखो, तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिलेगा। हमें यहाँ पर रहकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्लम एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी का कोई ध्यान ही नहीं यहाँ पे। और अगर ईमानदारी से काम किया जाए, मेरा ये मानना है ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एक मेट्रो प्रोजेक्ट को आप देखोगे, पूरी दिल्ली में उन्होंने मेट्रो लाइन बिछा दी है और इतनी स्मूथली बिछा दी है बिना किसी को परेशान किए हुए। इतने लंबे लंबे प्रोजेक्ट, इतना टाइमली सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्क, छोटी छोटी सीवर की समस्या अगर ये हल नहीं हो रही है तो मेरा मानना यह कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी है। नहीं तो दिल्ली और दिल्ली इंडिया और इंडिया का कैपिटल और उसका एक एरिया कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आदमी की कमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, कहीं ना कहीं लैप्सेज कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं करप्शन है। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने करप्शन में डूबे रहते हैं। दिल्ली सरकार में करप्शन है, कहीं ना कहीं करप्शन है। मैं दिल्ली सरकार पूरी को नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं करप्शन है कि वो करप्शन के कारण इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, वो फंड्स पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होते, ढंग से यूटिलाइज नहीं होते, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ध्यान देने की कमी है, कहीं ना कहीं करप्शन है, उसी वजह से परेशानी सारी चल रही है। तो ये अगर ध्यान दिया जाए तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और जब अगर पब्लिक का अगर एक बार गुस्सा फूटेगा तो उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ।